देखिए आज करेंट अफेयर में जो है क्या देखने वाले हैं, प्रमुख खिलाड़ी संबंधित खेल। ठीक है, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ओके देन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, तो यह पहलवानी करते हैं। बजरंग पूनिया पहलवान खेल से संबंधित है। ठीक है, पी आर सीरीजेस क्या खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं। पी आर सीरीजेस क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अनाहत सिंह क्या खेलते हैं, अनाहत सिंह खेलते हैं स्क्वैश। अनाहत सिंह क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूती चंद्र क्या खेलते हैं, तो दूती चंद जो है ये क्या है, तो ये एक धावक है। क्या है, धावक है। दूती चंद धावक है। ठीक है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तीरंदाजी खेलती है। ओके, आगे देखते हैं रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है, कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। ओके, हिमा दास क्या खेलती है, हिमा दास का संबंध है धावक से। क्या है यह, तो एक धावक है। क्या है, धावक है। हिमा दास धावक। आगे है साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो यह पहलवान से है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, पहलवान से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु बैडमिंटन। ठीक है, आगे देखते हैं मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो यह हॉकी खेलते हैं। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, हॉकी खेलते हैं। किस खेल से है, हॉकी से है। आगे देखते हैं आचंद शरत कमल का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। आचंद शरत कमल क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सहना नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन। सहना नेहवाल बैडमिंटन। ओके, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से है। ओके, आगे देखते हैं क्या है स्वप्निल कुशाला। ठीक है, स्वप्निल कुशाले का संबंध किससे है, निशानेबाजी से। किससे, निशानेबाजी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है, इसे धावक कहा जाता है। धावक मतलब रनिंग जो होते हैं। पीटी उषा का संबंध धावक से है। ठीक है, आगे देखते हैं दीपा करमाकर का संबंध किससे है, तो जिम्नास्ट से है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। मेरी कॉम का संबंध किससे है, तो एक फाइटर है। ठीक है, मुक्केबाजी से है। मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। ठीक है, मेरी कॉम एक मूवी भी है प्रियंका चोपड़ा का। ठीक है, वो किससे है, तो मुक्केबाजी से है। आगे देखते हैं निकहत जरीन का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से है। तो मैरी कॉम और निकहत जरीन दोनों का संबंध मुक्केबाजी से है। ओके, आगे देखते हैं अंजू बेबी जॉर्ज क्या है, एथलीट लंबी कूद से है। ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध किससे है, एथलीट लंबी कूद से संबंधित है। ठीक है, मिताली राज का संबंध किससे है, तो यह महिला क्रिकेटर से है। मिताली राज का संबंध महिला क्रिकेटर से है। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है, यह भारोत्तोलन से है। ओके, भावना पटेल का संबंध किससे है, पैरा एथलीट टेनिस से है। भावना पटेल का संबंध पैरा एथलीट टेनिस से है, कोई दिक्कत नहीं है। रानी रामपाल का संबंध किससे है, हॉकी से है। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है और भावना पटेल का संबंध पैरा एथलीट टेनिस से है। ओके, भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तलवारबाजी। भवानी देवी तलवारबाजी। वैसे माँ भवानी जो होते हैं वैसे भी तलवार व चलन भी करते हैं, माँ भवानी तलवारबाजी। ठीक है, आगे देखते हैं लवलीना
हेन, लवलीना बोगोहेन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी। लवलीना बोगोहेन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से कौन कौन थे? तो एक मैरी कॉम, निकाहत जरीन और लवलीना बोगोहेन का संबंध ही मुक्केबाजी से ही है। ओके, आगे देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है? पैरा ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है? पैरा ऊंची कूद से। आगे देखते हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत का संबंध किससे है? कुश्ती से है। अमन सहरावत का संबंध किससे है? कुश्ती से है। ओके, मनु भाकर, मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी। मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। ओके, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भारत भाला फेंक से है। ठीक है, सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा दोनों भाला फेंक से ही संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक, दीपा मलिक का संबंध किससे है? पैरा एथलेटिक्स से है। दीपा मलिक का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। ठीक है, आगे देखते हैं श्रेयसी, श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। ठीक है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से है। ओके, आगे देखते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं शतरंज। विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ओके, आगे है वाईचुंग भूटिया। वाईचुंग भूटिया का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ओके, आगे है सात्विक साईराज। सात्विक साईराज, सात्विक साईराज का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। वाईचुंग भूटिया जरूर याद रखना है आप लोग को। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और सात्विक साईराज का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ठीक है, सात्विक साईराज का संबंध बैडमिंटन से है। आगे देखते हैं प्रमुख खेल एवं शुभंकर। प्रमुख खेल एवं शुभंकर देखेंगे, ये खेल का शुभंकर ये क्या था और किस राज्य में ये शुभंकर, किस राज्य में ये खेल आयोजित हुए थे। ठीक है, आगे एशिया हॉकी कप 2025। एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार के राजगीर में हुआ था। ठीक है, एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में किए गए थे। और शुभंकर क्या रखा गया था एशिया हॉकी कप 2025 का? तो चांद, चांद इसका शुभंकर था। ठीक है, आगे देखते हैं एशिया रग्बी अंडर 20। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोनों राजगीर में ही हुआ था। ठीक है, एशिया हॉकी कप बोले या फिर एशिया रग्बी अंडर 20 बोले 2025 दोनों राजगीर में हुए थे। ठीक है, एशिया हॉकी कप 2025 का शुभंकर पूछेगा तो चांद, जबकि एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अशोक। क्या बोलेंगे? अशोक। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ पे हुआ था आयोजन इसका? बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। इसका शुभंकर क्या रखा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का? तो गजसी। क्या रखा गया था? गजसी रखा गया था। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का। ठीक है, जिसका शुभंकर रखा गया था मोनाल पक्षी, जिसे बोलते हैं मोली। मोनाल पक्षी किसका शुभंकर है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर है। और कहाँ हुआ था आयोजन? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। आगे है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। ओके, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप, फ्रीजियन कैप। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? फ्रीजियन कैंप। आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। नो डाउट है यहाँ तक। आगे देखते हैं, अब देखने वाले हैं हम लोग 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। ठीक है,
आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? आयोजन फ्रांस में। क्या बोले? 17वां, 33वां नहीं 17वां, ठीक है। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, 17वां पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में हुआ था। आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ था फ्रांस में। आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी, ठीक है। उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन समारोह, तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में पूछेगा तब बोलिएगा, क्या बोलेंगे? सुमित अंतिल, जिसका संबंध भाला फेंक से है, ठीक है, भाला फेंक से है। और इसके साथ कौन थे? भागश्री जाधव, भागश्री जाधव। तो 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक समारोह, ध्वज उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? तो सुमित अंतिल और भागश्री जाधव बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं समापन, समापन समारोह। 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत की तरफ से ही बने थे ध्वजवाहक। कौन बने थे? हरमिंदर सिंह, हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल। हरमिंदर सिंह, प्रीति पाल जो थे ये समापन में थे, जबकि उद्घाटन में कौन थे? तो सुमित अंतिल और भागश्री जाधव थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला थी, ये महिला है वो कौन है? अवनी लेखरा। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो अवनी लेखरा। ये पहली महिला है जो स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत के लाई थी, ठीक है। मतलब पहली महिला नहीं, पहली महिला इसमें है। देखिए पहले पूरा सुनिएगा। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? 17वां वही पैरा ओलंपिक में तो अवनी लेखरा जीत के आई थी, ठीक है। वैसे भारत टोटल स्वर्ण कितना जीते हैं? टोटल स्वर्ण जीता है 7 गो, ठीक है, 7 गो जीता है। इसी के बारे में पूरा समझते हैं। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा पहला ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला में बोलेगा तब अवनी लेखरा बोलिएगा, ठीक है। वैसे 17वां पेरिस ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला है वो अवनी लेखरा है, लेकिन भारतीय में प्रथम ऐसी भारतीय महिला है जो 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखरा है। चीन का स्थान प्रथम रहा 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 में। चीन का स्थान प्रथम रहा, जिसमें कि 94 गो मेडल गोल्ड जीते हैं चीन। ब्रिटेन 47 गो जीते हैं और अमेरिका 36 को जीते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नंबर पे याद रखिएगा चीन का स्थान रहा और भारत का स्थान जो है 18वां रहा, जिसमें कि भारत 7 गो स्वर्ण जीते, 9 गो सिल्वर जीते और 13 गो कौन जीते? ब्रॉन्ज जीते, मतलब कांस्य पदक जीते, ठीक है। तो 7 9 13, 7 9 13, 7 9 13, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत का स्थान 18वां रहा था और स्वर्ण पदक 7 गो जीते थे, 7 गो स्वर्ण, 9 गो सिल्वर और 13 गो ब्रॉन्ज, मतलब कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। और भारत का स्थान 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 18 नंबर पे रहे थे, जिसमें कि महिला में पहली महिला थी, मतलब जो महिला एक ही वो थी, वो अवनी लेखरा, जो कि स्वर्ण पदक जीत के लाई थी भारत के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं आप लोग को, ठीक है। इसलिए मेरा कंटेंट फॉलो करना आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।